आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश में कई जलप्रपात हैं। मध्य प्रदेश की अलग अलग नदियों पर कई प्रकार के जलप्रपात हैं, कई सारे। अभी आपने शिवपुरी में भी पवा का नाम सुना होगा, कई लोग घूमने भी गए होंगे पवा पर, तो वो भी एक जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल, इंग्लिश में बोला जाता है, या इसको झरना भी हम बोल सकते हैं, जो कि ऊंचाई से पानी गिरता है किसी पहाड़ी से, या पहाड़ से पानी जब नीचे की ओर गिरता है तो वो जलप्रपात का उसको नाम दिया जाता है। ठीक है। सो मध्य प्रदेश में कई प्रमुख, कई फेमस जलप्रपात हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं के संबंध में देखने वाले हैं कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं मध्य प्रदेश में जो ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और किस किस नदी पर वो स्थित है। आपने कई जलप्रपात के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। आज हम कुछ उन्हीं जलप्रपातों को, कुछ नए जलप्रपातों के बारे में जानेंगे। सो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश का नदी मैप है। ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश की कई प्रमुख नदियों को बतलाया गया है। मध्य प्रदेश की अलग अलग प्रमुख नदियों के बारे में इसमें बताया गया है, और अभी अपन ने इसको काफी डिटेल में पढ़ लिया है मध्य प्रदेश की नदियों को। ठीक है। सो ये मैप भी आपको समझ में आने लगा होगा जहां तक है ना। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये जो नदी है आपकी कौन सी नदी है? ये नदी ताप्ती है, ये नर्मदा है, ये चंबल नदी है, और ये एक और नदी निकल रही है, छिपरा नदी है, ये आपकी काली सिंध नदी है। ठीक है। कैन नदी है, बेतवा नदी है। ठीक है। टॉन्स नदी, सोन नदी, कई सारी नदियों के बारे में इसमें बतलाया गया है। तो ये हम इन सभी नदियों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की ओर जाने वाली नदियां ज्यादा हैं बजाय अन्य किसी दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदियों में। यानी सबसे ज्यादा जो नदियों का प्रवाह है मध्य प्रदेश में वो किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर है। ज्यादातर नदियों का उद्गम मालवा के पठार से होता है, और चूंकि मालवा के पठार का ढलान उत्तर दिशा की ओर है, इसी वजह से ये नदियां उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। और क्योंकि ज्यादातर नदियों का उद्गम मालवा के पठार से होता है, इसी वजह से मालवा के पठार को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ये मैंने भी आपको पहले बताया था कि मालवा के पठार को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर मध्य प्रदेश की नदियों का उद्गम मालवा के पठार से होता है। फिर चाहे वो आपका चंबल हो, सिंध हो, काली सिंध हो, छिपरा हो, या आपकी पार्वती, धसान, कोलाय, बेतवा, कई सारी नदियों का उद्गम जो है मालवा के पठारी क्षेत्र से होता है, और उत्तर दिशा की ओर इनका प्रवाह होता है। और ये ज्यादातर नदियां उत्तरी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो सब यमुना में जाकर के अपने जल को मिलाती हैं, चाहे वो डायरेक्ट मिलाएं या इनडायरेक्ट तरीके से अपने जल को यमुना में जाकर के मिलाती हैं। ठीक है। सो ये आपका नदी मैप है मध्य प्रदेश का। ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का नदी मैप है ये। सो नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। इसमें मध्य प्रदेश की नदियों पर स्थित जलप्रपात ये प्रमुख है, आपका काफी इंपोर्टेंट है। नदियों पर स्थित जलप्रपात कौन कौन से हैं? सो यहाँ पर सबसे पहला नाम आया है आपका धुआंधार जलप्रपात का, और ये जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ये यहाँ जलप्रपात का नाम लिखा है, ये नदी का नाम है, ये स्थान का नाम है कि किस स्थान पर है वो जलप्रपात, और ये उसकी ऊंचाई है। ऊंचाई जो है हम हर जलप्रपात की नहीं लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है उन्हीं के संबंध में हम जो है ऊंचाई लिखेंगे, है ना। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बेड़ा घाट नामक स्थान पर स्थित है, जबलपुर के समीप है आपका बेड़ा घाट। 20-22 किलोमीटर है आपका जबलपुर से इसका डिस्टेंस, वहां पर ये जलप्रपात स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 30 मीटर है। जो धुआंधार जलप्रपात की हाइट कितनी है? 30 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। बहुत फेमस जलप्रपात है, काफी पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है भेड़ाघाट जलप्रपात। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात, और यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है।
ठीक है, जैसे अभी आपका मोहनजोदड़ो फिल्म थी, उसकी शूटिंग हुई थी यहीं पर। एक और अशोका दी ग्रेट करके फिल्म थी शाहरुख खान की, उसकी शूटिंग भी यहीं हुई थी। तो काफी फेमस है पर्यटन की दृष्टि से भी ये क्षेत्र। आपका धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ एक प्रमुख जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुग्ध धारा जलप्रपात। दुग्ध धारा जलप्रपात ये भी आपका नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, और स्थान क्या है, अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी निकलती है वहीं थोड़ी दूर पर आपका ये जलप्रपात है, दुग्ध धारा जलप्रपात। और इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 15 मीटर है। 15 मीटर की इसकी हाइट है, जो है दुग्ध धारा जलप्रपात। ठीक है, सो काफी इंपोर्टेंट है दुग्ध धारा जलप्रपात। इसका पानी बिल्कुल एकदम व्हाइट रहता है, इस वजह से इसको दुग्ध धारा जलप्रपात का नाम दिया गया है। और धुआंधार जलप्रपात में एकदम फॉग जैसा, धुएं जैसा उड़ता है पानी, इतना तेजी से छोटे छोटे छींटों के रूप में उड़ता है कि एक धुआं जैसा वातावरण निर्मित हो जाता है। इसी वजह से इसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो धुआंधार और दुग्धधार जलप्रपात ये दोनों ही आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर मानधार जलप्रपात, ये भी आपका जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है आपका, हांडिया और बड़वाहा के बीच में आपका ये स्थान आता है, मध्य में। वहां पे आपका मानधार जलप्रपात स्थित है। ये हांडिया कहाँ पे है आपका, खंडवा जिले, इंदौर खंडवा के मध्य में है आपका। वहां पर जो है आपका ये जलप्रपात स्थित है। अगर अपन जिलों की बात करें तो इंदौर और खंडवा के मध्य में है हांडिया नामक जगह। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर, 12 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मंदार जलप्रपात खंडवा, अगर आपको जिले का आएगा तो खंडवा लिखा हुआ आएगा, और वैसे इसमें हांडिया लिखा हुआ आता है आपका, हांडिया। तो ये दोनों ही नाम आपको याद में रखना है। जिले का नाम यदि आपको याद करना है तो उसमें फिर आपको जो है खंडवा जिला याद करना है। हंडिया जहाँ कहीं भी लिखा होगा खंडवा जिला आपको याद करना है। ठीक है, सो ये इंपोर्टेंट है आपका मानधार जलप्रपात। नेक्स्ट, कपिल धारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है, कहां पर स्थित है, अमरकंटक में। तो अमरकंटक में एक आपका दुग्ध धारा हो गया, एक कपिल धारा हो गया। ये दोनों ही अमरकंटक में है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर। कपिल धारा की जो ऊंचाई है वो 24 मीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। कपिल धारा जलप्रपात की ऊंचाई 24 मीटर है, 24 मीटर है कपिल धारा जलप्रपात। अमरकंटक जिले में, अमरकंटक आपका जो है अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं, अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है अमरकंटक जिला, अनूपपुर, अमरकंटक क्षेत्र अनूपपुर जिले में आता है। नेक्स्ट है आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात। ठीक है, सहस्त्र धारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और महेश्वर नामक स्थान पर है। ये आपका खरगोन जिला है, आपका जिला पड़ता है खरगोन, स्थान है महेश्वर। काफी फेमस है महेश्वर तो अपने आप में, क्योंकि एक टाइम में ये होलकर वंश की राजधानी रहा है महेश्वर। ठीक है, सो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान समय में। और इसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है सहस्त्रधारा जलप्रपात की। तो ये मैंने आपको 5 जलप्रपात बताए, धुआंधार, दुग्धधार, मंदार, कपिल धारा और सहस्त्रधारा। ये पांचों जलप्रपात नर्मदा नदी पर बने हुए हैं और अलग अलग स्थान पे हैं। एक आपका बेड़ा घाट में है, धुआंधार दुग्धधार अमरकंटक में है, मानधार हांडिया या खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, कपिल धारा आपका जो है अमरकंटक में आता है, और सहस्त्र धारा आपका जो है महेश्वर नामक स्थान पर स्थित है, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है ये जलप्रपात। आप इसका सर बड़वाह कहाँ पर है? हाँ जी, बड़वाह है ये उसी स्थान पर है आपका, खंडवा जिला जो है उसी में ही ये दोनों हैं आपका, हांडिया और बड़वा, उनके मध्य में ये जलप्रपात आपका स्थित है, मानधार जलप्रपात। ठीक है, मतलब जिले का नाम आपका खंडवा है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिले का नाम खंडवा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और यदि नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लें। आपको इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में नोट करना है, टेबल बना करके आप याद करोगे तो आपको जल्दी अच्छे से याद हो जाएगा, अगर आप टेबल बना करके याद करोगे तो। नेक्स्ट स्लाइड चेंज करता हूं मैं इसकी, है ना। अगला है आपका दर्दी जलप्रपात।
दर्दी जलप्रपात आपका जो है ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, छठवां जलप्रपात है नर्मदा नदी पर बना हुआ, और हांडिया और बड़वाह के मध्य में ही स्थित है। तो हांडिया और बड़वाह के मध्य में दो जलप्रपात हो गए आपके, एक हो गया मंदाय जलप्रपात और एक हो गया आपका दर्दी जलप्रपात। ठीक है, तो ये भी नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है, काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है दर्दी जलप्रपात। ठीक है, लंबाई नहीं बताई सर इसकी? नहीं इसकी लंबाई तो नहीं होती, ऊंचाई होती है। जलप्रपात में ऊंचाई नापी जाती है, लंबाई नहीं नापी जाती है ना। और ऊंचाई नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हर किसी जलप्रपात के अपन ऊंचाई नहीं देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं की ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, फिर आपका भीमकुंड जलप्रपात, भीमकुंड जलप्रपात ये भी आपका जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, सातवां जलप्रपात नर्मदा नदी पर भीमकुंड जलप्रपात। और ये जिला कौन सा है आपका? नरसिंहपुर जिला है आपका, नरसिंहपुर जिले में भीमकुंड जलप्रपात है आपका। ये आपका नरसिंहपुर जिला कल मैंने बताया था, यहाँ पर कई नदियां आकर के नर्मदा नदी में मिलती हैं। उसमें तवा नदी का नाम बताया था मैंने आपको, सीता रेवा नदी का नाम मैंने आपको बताया था, शक्कर नदी का नाम बताया था। ये नदियां सब भीम नरसिंहपुर की अलग अलग जगह पर जो है नर्मदा नदी से मिलती हैं। तो वहीं पर आपको जो भीमकुंड जलप्रपात मिलता है नरसिंहपुर जिले में। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अर्जुन कुंड जलप्रपात। ठीक है, ये भी आपका जो है नर्मदा नदी पर स्थित है नरसिंहपुर जिले में। ये दोनों पास पास में ही है आपका, भीमकुंड और अर्जुन कुंड जो है दोनों पास पास में ही स्थित है। ठीक है, सो ये भी आपका नरसिंहपुर जिले में स्थित है, भीमकुंड और अर्जुन कुंड जलप्रपात, दोनों जलप्रपात आपका जो है नरसिंहपुर जिले में स्थित है। सतधारा जलप्रपात, ये भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, सतधारा जलप्रपात ये भी नरसिंहपुर जिले में स्थित है। नरसिंहपुर के 3 जलप्रपात हो गए आपके। सतधारा जलप्रपात नरसिंहपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर है आपका ये। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 और 4 ये 9 जलप्रपात हो गए आपके नर्मदा नदी पर, जो मैंने आपको बताए हैं। 9 जलप्रपातों के मैंने आपको नाम बताए हैं। ठीक है, इन 9 जलप्रपातों को आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि नर्मदा नदी काफी महत्वपूर्ण है और उस पर ये 9 जलप्रपात आपके स्थित है अलग अलग जगह पर। ठीक है, अब आपका एक जलप्रपात है मलधर जलप्रपात। मलधर जलप्रपात आपका देव नदी पर बना हुआ है आपका बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट में देव नदी पर ये मलधर जलप्रपात है स्थित है। ठीक है, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण पूर्वी जिला बालाघाट जिला है। ठीक है, और मलधर जलप्रपात आपका देव नदी पर बना हुआ है। तो आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, है ना, इससे संबंधित। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। चलो अगला देखते हैं हम नेक्स्ट, इसमें अगली स्लाइड। नेक्स्ट है आपका पांडव जलप्रपात। ठीक है, पांडव जलप्रपात ये कैन नदी पर है आपका पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात कैन नदी पर है और पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है। पांडव जलप्रपात पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, छतरपुर पन्ना की सीमा पर ही है ये कैन नदी पर। और इसकी हाइट है आपकी 38 मीटर, 38 मीटर इसकी कुल हाइट है पांडव जलप्रपात की। तो देखो अर्जुन कुंड और भीम कुंड ये आपका नरसिंहपुर में है, ये भी पांडव थे आपके अर्जुन और भीम, तो ये नरसिंहपुर पर है। और आपका पांडव जलप्रपात पूरा जो है आपका वो पन्ना जिले में है, कैन नदी पर बना हुआ है, 38 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है, चंबल नदी पर स्थित है ये चूलिया जलप्रपात। मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, किस जिले के अंतर्गत आता है आपका? मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, चंबल नदी पर स्थित है और 18 मीटर इसकी कुल हाइट है। ठीक है, तो ये जो है आपका चंबल नदी का काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। ठीक है,
चासे चंबल, चासे चूलिया, ऐसे आप याद कर सकते हो, है ना। क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो 2 ही 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो जलप्रपात का नाम आएगा कि ये किस नदी पर स्थित है, या आपका ये जलप्रपात जो है ऐसा आएगा जैसे चंबल नदी पर बना हुआ चूलिया जलप्रपात किस जिले के में आता है, आपका इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जिला याद होना चाहिए, नदी याद होनी चाहिए, और अगर उसकी हाइट है तो हाइट भी आपको पता होना चाहिए। तो चूलिया जलप्रपात मैंने आपको बताया। इसके बाद है आपका झाड़ी दहा जलप्रपात। झाड़ी दहा जलप्रपात ये भी चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है, और जिला इंदौर में ये आपका आता है झाड़ी दहा जलप्रपात, ठीक है। तो ये 2 जलप्रपात मैंने आपको चंबल नदी के बताए। एक और है आपका पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात ये भी चंबल नदी पर स्थित है और इंदौर जिले में ही ये पड़ता है आपका पाताल पानी जलप्रपात। तो इंदौर जिले में 2 हो गए, एक हो गया झाड़ी दहा और एक हो गया पाताल पानी। इंदौर जिले में आता है, दोनों चंबल नदी पर बने हैं, और चूलिया आपका जो है मंदसौर में आता है, चंबल नदी पर बना है, ठीक है। अगला है शंकर खो जलप्रपात। शंकर खो जो है आपका ये जामनेर नदी पर बना है, जामनेर नदी, और सिवनी जिले के अंतर्गत जो है ये आता है, सिवनी जिला में ये पड़ता है आपका। तो देखो नर्मदा पर 9 जलप्रपात के नाम मैंने बताए और चंबल पर 3 जलप्रपात के नाम मैंने बताए हैं आपको। नर्मदा पर सबसे ज्यादा जलप्रपात है, ठीक है, और क्योंकि सबसे लंबी नदी है, पूरा पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा मध्य प्रदेश कवर कर रही है ये, ठीक है, तो काफी लंबाई में है ये नदी, इस वजह से इस पर जलप्रपात भी सबसे ज्यादा है। 9 जलप्रपात के नाम मैंने आपको बताए हैं। चंबल पर 3 जलप्रपात के मैंने आपको नाम बताए। इन 2 नदियों के जलप्रपात तो आप विशेष करके ध्यान रखना ही, ठीक है। चूलिया, झाड़ी दहा, पाताल पानी, नाम कुछ अजीब से ही है चंबल नदी के जलप्रपातों के आपके, चूलिया, झाड़ी दहा और पाताल पानी जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात जो है आपका चंबल नदी के जलप्रपात हैं, ठीक है। सो ये समझ में आया होगा आपको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर अपन आगे अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और जलप्रपात देखते हैं अपन। पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात जो है आपका तमसा नदी पे बना है, या टॉन्स नदी जिसको बोलते हैं, ठीक है, टॉन्स भी बोलते हैं, आप ब्रैकेट में टॉन्स लिख लेना जिससे आपको याद बना है। तमसा नदी या टॉन्स नदी पे बना हुआ है रीवा जिले में। किस जिले के अंतर्गत आता है ये? रीवा जिले के अंतर्गत आता है। हाइट है इसकी 70 मीटर। अच्छा, रीवा जिले के जितने भी जलप्रपात हैं इनकी हाइट बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा, अभी मैंने जो जलप्रपात बताए थे, चाहे वो नर्मदा नदी हो या चंबल नदी के, कम कम हाइट थी, 18 मीटर, 30 मीटर, 38 मीटर, इससे ज्यादा नहीं है। पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में आता है, 70 मीटर हाइट है। क्यों है? क्योंकि ये विंध्याचल पहाड़ियां आती हैं यहाँ पर, और पहाड़ या पहाड़ियां होने की वजह से ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर हाइट ज्यादा रहती है जलप्रपात की रीवा जिले में, ठीक है। अगला आपका क्योटी जलप्रपात। क्योटी जलप्रपात जो है आपका केवटी नदी पर बना हुआ है, रीवा जिले के अंतर्गत ही आता है, और 130 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। रीवा जिले के सभी जलप्रपात इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। सो क्योटी जलप्रपात केवटी नदी पर बना हुआ है, 130 मीटर हाइट है। बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात बहुटी नदी पर बना हुआ है, रीवा जिले के अंतर्गत आता है। ये भी आपका 142 मीटर इसकी हाइट है, 142 मीटर, ठीक है। बहुटी जलप्रपात 142 मीटर इसकी हाइट है बहुटी नदी पर। कई जगह पर आपको बीहर नदी भी लिखा हुआ दिखाई देगा, बीहर नदी पर ये बना हुआ है। एक्चुअल में बहुटी नदी बहुत छोटी है, वो बीहर नदी में ही जाके मिल जाती है, तो फाइनली वो बीहर नदी ही बन जाती है आपकी। तो बहुटी जलप्रपात आपका जो है वो रीवा जिले के अंतर्गत बहुटी नदी पर 142 मीटर हाइट के साथ में है, ठीक है। सबसे बड़ा जलप्रपात है सर ये? हाँ, सबसे बड़ा जलप्रपात है। फिर आपका पियावन जलप्रपात, ये भी
जो है आपका रीवा जिले के अंतर्गत ही आता है। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पे है ये आपका। पियावन का नाम लिख लेना, यहाँ नदी का नाम नहीं लिखा हुआ, बीहड़ नदी है पियावन जलप्रपात। ठीक है, ये जो है आपका बीहड़ नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बीहड़ नदी पर बना हुआ है, सिरमौर नामक स्थान पर। जिला कौन सा है? रीवा। और स्थान कौन सा है? सिरमौर। सिरमौर नामक स्थान पर रीवा जिले के अंतर्गत आता है। 130 मीटर इसकी हाइट है। आपको जितनी भी पुरानी किताबें होंगी उन सब में चचाई जलप्रपात का ही नाम दिखाई देगा। सबसे ऊंचाई का जलप्रपात मध्य प्रदेश का कौन सा है? चचाई जलप्रपात, यही लिखा होगा। ठीक है, लेकिन अब जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है 142 मीटर के साथ में। हाँ बोलिए। बहुटी जलप्रपात सबसे बड़ा है। हाँ, बहुटी जलप्रपात सबसे बड़ा है। ठीक है, बहुटी जलप्रपात 142 मीटर। हाल ही में न्यूज वगैरह में सब में अब जो नई किताबें आएंगी उनमें बहुटी जलप्रपात ही लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन पुरानी आप कोई भी एडिशन देखोगे तो उसमें आपको चचाई जलप्रपात का नाम मिलेगा सबसे ऊंचाई में। ठीक है, और ऊंचाई के मामले में बहुटी 142 मीटर के साथ में सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा से मतलब सबसे ऊंचा, यहाँ पे ऊंचाई नापी जाती है जलप्रपात की, तो ऊंचाई सबसे ज्यादा आपकी चचाई जलप्रपात की है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, मैंने आपको ये 5 जलप्रपातों के नाम बताए। 5 जलप्रपात रीवा जिले में स्थित हैं आपके। ठीक है, रीवा जिला काफी महत्वपूर्ण है जलप्रपात के मामले में। ठीक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट लें आप जो है 5 जलप्रपात का। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। काकरा खो। काकरा खो ये मांडू। सर हाँ बोलिए। सर ये स्क्रीन बैक करना है कि हो गया? जी सर हो गया। नेक्स्ट। सो काकरा खो जलप्रपात जो है आपका मांडू नामक स्थान पे है। ये गलत हो गया, मांडू नामक स्थान पे है आपका, शिवना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, शिवना नदी पर मांडू नामक स्थान पर है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अप्सरा जलप्रपात। ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको तवा नदी बताया था। ये बहुत फेमस जलप्रपात है, 3-4 जलप्रपात है पचमढ़ी में। अप्सरा तवा नदी पर, यहाँ नदी का नाम तवा लिख लेना, तवा नदी पर पचमढ़ी में स्थित है। डचेस ये भी आपका तवा नदी पर है, पचमढ़ी में स्थित है। रजत ये भी तवा नदी पर है, पचमढ़ी में स्थित है। और जमुना और बी फॉल ये भी आपका तवा नदी पर स्थित है और पचमढ़ी में स्थित है। ये मैंने आपको जो है 5 जलप्रपात कल भी बताए थे जब मैं आपको तवा नदी पढ़ाया था। उस समय पे मैंने 5 के नाम बताए थे। जो कोई भी पचमढ़ी घूमने जाता है वो इन 5 जलप्रपातों पे जरूर जाता है घूमने। ठीक है, काफी फेमस है ये जलप्रपात। डचेस, रजत, अप्सरा, जमुना और बी फॉल, ये 5 जलप्रपात जो है आपका, ये 5 जलप्रपात तवा नदी पर स्थित है, पचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। और पचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पचमढ़ी जो है आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप सर हाँ बोलिए। एक बार तवा लिख दो सर ऊपर वाले में। तवा लिख दे, लिख देता हूं मैं एक में। तवा, तवा नदी। ठीक है, कल मैंने सर जी काकरा बताया काकरा था। तो आपने सर उसमें बताया ना शिवना नदी में। कौन सा? काकरा काकरा खो है, मैं तो इसकी बता रहा हूं ना नीचे। ये इसके लिए है, अप्सरा के लिए है। अप्सरा
और ये सभी जलप्रपात जो है तवा नदी पर ही है। डचेस, रजत और जमुना और बीफॉल, ये पांचों जलप्रपात तवा नदी पर स्थित है, पचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, पचमढ़ी में आते हैं, तवा नदी पर स्थित है। ठीक है, सो इसको आप जो है जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, है ना, जिससे फिर अपन जो है आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें, है ना, अगली स्लाइड को देखें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। तो ये मैंने आपको पचमढ़ी में स्थित जलप्रपात बताए हैं। इससे पहले मैंने आपको रीवा में स्थित जलप्रपात बताए थे, नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात बताए थे, चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात बताए थे। कुछ और जलप्रपातों के अपन नाम देखते हैं इसमें, है ना, कुछ एक्स्ट्रा जलप्रपात। लिलाही जलप्रपात, लिलाही जलप्रपात कहाँ पे है आपका? तो ये लिलाही जलप्रपात कन्हान नदी पर स्थित है, छिंदवाड़ा में। ठीक है, जिला है छिंदवाड़ा। लिलाही जलप्रपात कन्हान नामक एक नदी है, छिंदवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। वहां पर ये जलप्रपात आपका स्थित है, कन्हान नदी पर, छिंदवाड़ा में। अनहोनी कुंड, ये बहुत फेमस है अनहोनी कुंड, और एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा गया है, अनहोनी कुंड के बारे में कि कहाँ पे है। ठीक है, सो अनहोनी कुंड आपका जो है छिंदवाड़ा में है, और इसकी विशेषता ये है कि इसमें गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। अनहोनी कुंड में से गर्म पानी का फव्वारा होता है, और ऐसी मान्यता है कि इस पानी से नहाने से शरीर पर जो चर्म रोग हो जाते हैं जितने भी प्रकार के, वो सभी रोग सही हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। काफी दूर दूर से लोग आगे यहाँ पर आते हैं इस पानी से नहाने के लिए। तो अनहोनी कुंड आपका जो है छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कुंड है, ये किसी नदी वगैरह में कोई जलप्रपात नहीं है। देखो, कुंड और जलप्रपात में अंतर होता है। जलप्रपात ऊपर से बहता हुआ आता है, पहाड़ पर से नीचे गिरता है, जबकि कुंड जमीन में होता है आपका। ठीक है, तो ये अनहोनी कुंड है, यहाँ पे गर्म पानी का फव्वारा निकलता है, और ये छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। काफी फेमस स्थान है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुकरी खापा जलप्रपात, ये भी बहुत फेमस है आपका, कुकरी खापा जलप्रपात। ठीक है, ये भी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, कुकरी खापा जलप्रपात। ये जलप्रपात है आपका कुकरी खापा। ये मैंने कल आपको एक नदी बताई थी, कुबलेह नदी कह के मैंने आपको बताई थी, यदि आपको ध्यान हो, कुबलेह बताई थी, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा, उस नदी पर ये बना हुआ है आपका कुलबेया नदी। कुलबेया नदी है आपकी, नदी का नाम है कुलबेया, उस पर ये बना हुआ है कुकरी खापा जलप्रपात, है ना। लिख लो, लिख दो, हैं? लिख दो। हाँ, मैं समझ गया था, तो मैं लिख देता हूं इसको। कुलबेया, कुलबेया नदी है आपकी। ये कल मैंने आपको बताई थी, इसको छिंदवाड़ा की जीवन रेखा बोला जाता है। कुलबेया नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा बोला जाता है। ठीक है, कुलबेया नदी, इस पर ये कुकरी खापा जलप्रपात है, छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है ये जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड आपका बीना नदी पर है, सागर जिले के अंतर्गत आता है। बीना नदी सागर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, और बाद में जाकर के वो आगे जाकर के बेतवा में मिल जाती है। तो ये भालकुंड जलप्रपात जो है आपका बीना नदी पर स्थित है, सागर जिले के अंतर्गत आता है। 38 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 38 मीटर ऊंचाई है ना। और राहतगढ़ जलप्रपात, ये भी आपका बीना नदी पर स्थित है और सागर जिले के अंतर्गत आता है। अब आपको एक बात बता दूं, ये दोनों जलप्रपात एक ही हैं, राहतगढ़ और भालकुंड एक ही जलप्रपात हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके नाम अलग अलग लिए जाते हैं, है ना। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, वो अलग अलग नाम की वजह से बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये दोनों जलप्रपात एक ही हैं, जगह का नाम है राहतगढ़ और जलप्रपात का नाम है भालकुंड। ठीक है, तो कई बार वो जगह के नाम से जलप्रपात का नाम आ जाता है, जैसे राहतगढ़ जलप्रपात, और या फिर जो जलप्रपात का नाम है भालकुंड, उस नाम से भी आता है। तो ये दोनों आपका एक ही जलप्रपात हैं और बीना नदी पर बने हुए हैं और सागर जिले में स्थित है।
ये आपको ध्यान रखना है। भालकुंड, सर ऊंचाई एक ही रहेगी फिर। हाँ एक ही है वो तो, जब एक ही जलप्रपात है तो ऊंचाई भी तो एक ही आएगी ना। अब जैसे तुम्हारे दो नाम है तो दोनों व्यक्ति एक ही है ना, तो उनकी एज भी तो एक ही आएगी। तो ये आपका जो है जलप्रपात तो मैंने आपको बताए, इसमें लिलाही, अनहोनी, कुकरी खापा, ये 3 छिंदवाड़ा में है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? लिलाही, अनहोनी और कुकरी खापा। ठीक है, 3 छिंदवाड़ा में है और 2 सागर के मैंने बताए आपको। मैंने कोशिश की है कि इनको जिले वाइज अलग अलग कर दूं जिससे याद करने में अनहोनी आसानी तो हो। कुंड है ना सर? हाँ जी, अनहोनी कुंड है ना, जलप्रपात हाँ कहाँ है? आपने अनहोनी बोला कुंड था है, ना। लेकिन फेमस है आपका, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी फेमस है। मतलब मेरा कहने का ये तीनों जो है छिंदवाड़ा जिले में स्थित है आपको, है ना। तो ये जो है आपको बताए मैंने आपको छिंदवाड़ा और सागर के। अब अपन अगला स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसको जो है हटाते हैं, अगली स्लाइड। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका जल्दी से। नेक्स्ट, डगोना जलप्रपात। डगोना जलप्रपात जो है आपका सिंध नदी पर स्थित है, दतिया जिले में। ठीक है, सिंध नदी, दतिया जिले, डगोना जलप्रपात, ये आपको ध्यान में रखना है। डगोना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सिंध जिले में स्थित है, और सिंध नदी पर स्थित है, दतिया जिले में बना हुआ है डगोना जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका सनकुआ। सनकुआ जलप्रपात, ये आपका सिंध नदी पर है, दतिया में ही स्थित है आपका सनकुआ। फेमस है ये भी, सनकुआ काफी स्थान फेमस है ये। सनकुआ का मेला भी लगता है ना। सनकुआ का मेला लगता है, वहां पे लोग जाते हैं। किस दिन लगता है ये शायद पता है, शनिचरी अमावस्या को लगता है, ऐसे कभी मेला लगता है सनकुआ का, काफी बड़ा मेला लगता है इस क्षेत्र का। तो सनकुआ जलप्रपात आपका सिंध नदी पर दतिया में स्थित है। भूया खो, ये तो सिपरी का नाम आ गया आपका। भूया खो सिंध नदी पर है, शिवपुरी जिले में। सुल्तानगढ़ जलप्रपात, ये भी शिवपुरी जिले में है आपका। सुल्तानगढ़ जलप्रपात सिंध नदी पर है, शिवपुरी जिले में। सुल्तानगढ़ फॉल, सभी ने नाम सुना होगा इसका। पवा, ये भी शिवपुरी का ही है आपका, सिंध नदी पर है और शिवपुरी जिले में। ठीक है, तो शिवपुरी जिले के कितने हो गए? 3, भूया को, सुल्तानगढ़ और पवा। और इसमें आपका जो है दतिया पर 2 हो गए, डगोना और सनकुआ, और ये 5 जलप्रपात जो है सिंध नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, सो ये काफी महत्वपूर्ण है आपका 5 जलप्रपात। सर सुल्तानगढ़ कहाँ है? सुल्तानगढ़ फॉल आपने ये मोहना साइड जाते तब पड़ता है। काफी तो पिछली बार इसमें जो है काफी लोग फंस गए थे, तो काफी नाम आया था इसका, टीवी तक का नाम आया था सुल्तानगढ़ फॉल का। सही है, ठीक है सिरा। लेकिन सर पर उधर आ गया ना, ग्वालियर तरफ। नहीं है तो वो जिला तो सिपी जिले की सीमा में आता है, ये ग्वालियर में नहीं आता। अच्छा, है उस टाइम पर आपका मोहना टाइप है, लेकिन आता सिपी जिले की सीमा में है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ये अपन इधर जाते हैं। ये कौन सा जलप्रपात है? ये इसमें जाते हैं जो नेशनल पार्क में जाते हैं, जो कौन वहां पे एक पड़ता है, अंदर जलप्रपात पड़ता है, वो है क्या बोलते हैं इसको, टुंडा भर का है सर शायद। हाँ, टुंडा भाई का खो, टुंडा भाई का खो है आपका, वो उसका नाम नहीं आया वो यहाँ पे, टुंडा भाई का खो। तो ये आपका जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। दतिया और शिवपुरी, ये 2 जगह के जलप्रपातों के नाम लिखे हैं। ठीक है, सो दतिया और शिवपुरी, आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। ये तीनों जो है भूया को, सुल्तानगढ़ पवा जलप्रपात सिंध नदी पर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां पर आपका जो है जलप्रपात हो गए खत्म। जो जलप्रपात महत्वपूर्ण थे, जितने मुझे ज्यादा से ज्यादा जलप्रपात मिले वो सब मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, है ना। और इनमें से महत्वपूर्णों के नाम मैंने आपको बताई दिए। चंबल नदी वाले बहुत महत्वपूर्ण है, नर्मदा नदी वाले बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में कई बार ये आ चुके हैं। ठीक है, और साथ के साथ में पचमढ़ी वाले और रीवा वाले, ये 4 तो आपको याद करने ही है। पचमढ़ी, रीवा, चंबल नदी पर बने हुए और आपका नर्मदा नदी पर बने हुए जलप्रपातों के नाम, उनके स्थान
और नदी तो है ही है आपका, जो मैंने बता दिया। उनकी ऊंचाई अगर किसी में है तो ऊंचाई आपका, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी सभी को ही याद करना है, सभी मैंने जो बताए वो याद करने के लिए ही बताए हैं आपको। सर जे सनकू और जे डगोना जगह सर दतिया में नहीं है सर, शायद ये और से तरफ पड़ते हैं क्या? ये सनकुआ का मेला लगता है, इतना तो मुझे पता है, काफी फेमस मेला लगता है, लाहौर सनकुआ की तरफ कहीं लगता है ये, है ना। फेमस है ये भी आपका सनकुआ काफी, है ना। वो सर। हाँ, और देख लेंगे किस जिले में पड़ता है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब कुछ मैं आपको और पॉइंट बता रहा हूं। अपवाह की दृष्टि से मध्य प्रदेश की नदियां यानी किस तरफ नदियां प्रवाहित होती है, दिशा की अनुसार नदियों का प्रवाह मैं आपको बताऊंगा। आप नोट कर लेना, हालांकि अपन सब पढ़ चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे, है ना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी दिशा में कौन सी नदी बहती है, ठीक है। वैसे मैं लगातार नाम बताता ही रहता हूँ कि ये नदी उत्तर दिशा की तरफ जाती है, ये नदी पश्चिम में जाएगी, ये पूर्व में जाएगी, ये दक्षिण में जाएगी, तो मैं लगातार बताता रहता हूँ। फिर भी आप इनको एक बार नोट कर लें, जो मैं बता रहा हूँ आपको। अपवाह की दृष्टि से मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं और किन किन दिशाओं में है, ठीक है। सो हम देखते हैं इसको। सो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में हम लिखेंगे सबसे ज्यादा नदियां इसी दिशा में बहती हैं। उसका कारण भी मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर नदियों का उद्गम मालवा के पठार से होता है, और मालवा के पठार का ढलान उत्तर दिशा की ओर है। इस वजह से नदियों का जो प्रवाह है वो भी उत्तर दिशा की ओर ही है, ज्यादातर नदियों का प्रवाह, ठीक है। सो इसमें देखते हैं अपन। तो सबसे पहले चंबल है आपका, छिपरा, ये नदियों के नाम बताया हूं जो उत्तर दिशा की तरफ जाती हैं। चंबल, छिपरा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, क्वारी, बेतवा, सोन, टॉन्स, उर्मिल, धसान, बीना, सर आवाज नहीं आ रही। जामनी, अब आने लगी, और बेतवा और कैन, ये मैं पहले भी बता चुका था। ये नदियां जो हैं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है। सो उत्तर दिशा की ओर कितनी ये नदियां तो रिपीट हो गई यहाँ पे आपकी, ये दोनों नदियां ये रिपीट हो गई हैं। इतनी नदियां हैं आपकी, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नदियां आपकी जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये तो बड़ी बड़ी नदियां मैंने बताई हैं, कई क्षेत्रीय नदियां अलग है ना, लेकिन ये मैंने बड़ी नदियों के नाम बताए हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। काफी फेमस नदियां हैं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, ठीक है। सो आप इनका एक स्क्रीनशॉट लें। ये सभी नदियां उत्तर दिशा की ओर प्रवाह करती हैं, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। इन सभी नदियों के संबंध में मैं आपको बता चुका हूं, काफी बार मैं इनके बारे में समझा चुका हूं आपका, है ना। उर्मिल नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, छतरपुर जिले के अंतर्गत आती है उर्मिल नदी, ठीक है, और कैन में मिलती है, और उर्मिल परियोजना स्थित है इस नदी पर। धसान के बारे में मैंने आपको बताया था, कहाँ से निकलती है आपकी, धसान नदी जो है रायसेन जिले से निकलती है, ठीक है, धसान नदी। जामनी का भी शायद अपन ने लिखा है जहां तक मुझे लगता है। तो ये सब नदियों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। आप जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट लें, और फिर अपन जो है आगे की तरफ अगली स्लाइड की तरफ बढ़ी, है ना। 14 नदियां हैं, वो 2 रिपीट हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। पश्चिम दिशा की ओर जो नदियां जाती हैं उनका नाम याद करना है अपने को। तो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली 14 नदी थी आपकी जो मैंने आपको बताई। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की संख्या 2 ही है आपकी। कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। बहुत सारी समानताएं मैंने इन दोनों नदियों के मध्य में बताई आपको। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी
दोनों ही नदियां जो है आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती हैं, 3 राज्यों में। दोनों ही नदियां अपनी खुद की घाटी या भैंस घाटी में बहती हैं। दोनों ही नदियां अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं और दोनों ही नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये कुछ समानताएं हैं नर्मदा और ताप्ती के मध्य में। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती खंडवा की खाड़ी में खंडवा सर की। आवाज नहीं आ रही मुझे तो सर। अब आ रही है आवाज? माइक ऑफ कर लेना, नहीं किसका आ रही माइक सर, चालू था मुझे शायद अभी। कट रही है आवाज बहुत। चलो आ जाइए, अभी थोड़ा हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो ये मैंने आपको पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां मैंने आपको बताई। 2 नदियों के मैंने आपको नाम बताए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, हम काफी डिटेल में इन दोनों नदियों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, विस्तार सहित हमने इनको पढ़ लिया है। चलो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, नर्मदा और ताप्ती का। फिर हम जो है आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड को देखते हैं। अब वो है आपका पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, यानी कि पूर्व दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं, वो नदियां कौन कौन सी हैं। तो टॉन्स नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, बीहर नदी और सोन नदी। ये 3 नदियां जो हैं आपकी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, टॉन्स, बीहर और सोन। ठीक है, तो उत्तर की ओर 14 नदियां बहती हैं, पश्चिम की ओर 2 नदियां बहती हैं और पूर्व की ओर 3 नदियां बहती हैं, टॉन्स, बीहर और सोन नदियां। ठीक है, तमसा नदी पूर्व दिशा उत्तर की ओर जाकर के फिर पूर्व में मुड़ जाती है और फिर बाद में इलाहाबाद में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। टॉन्स नदी या तमसा नदी किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में। इसी प्रकार से सोन नदी भी आपका जो है पहले उत्तर की ओर जाएगी, फिर पूर्व में मुड़ जाएगी और बिहार के दानापुर में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। यानी ये दोनों नदियां कौन सी, टॉन्स और सोन, ये दोनों नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा में जाके मिलती हैं। मध्य प्रदेश से केवल 2 नदियां हैं जो सीधे रूप में गंगा में जाके मिलती हैं, वो टॉन्स नदी है और सोन नदी है। बाकी ये जो बीहर नदी है आपकी, ये सोन में जाके मिलती है, ये कुछ दूर पर जाकर के आपका जो है पूर्व दिशा में बहते हुए और सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 नदियां मैंने आपको बताई जो कि पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। यदि इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। फिर मैं अगला और अंतिम है आपका दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, उनको बतलाऊं। तो ये 3 नदियां मैंने आपको बताई पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, टॉन्स, बीहर और सोन नदी। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। अब अगला ये नेक्स्ट है आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, दक्षिण दिशा में जाने वाली नदियां। तो कल मैंने कई सारे नाम बताए थे, यदि आपको ध्यान हो। उसमें सबसे प्रमुख नाम था आपका बैनगंगा का। बैनगंगा नदी मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, वर्धा नदी मैंने आपको बताई थी, कन्हान नदी है और पेच नदी है। ये 4 नदियां जो हैं, ये चारों नदियां किस दिशा में बहती हैं? ये चारों नदियां जो है आपकी दक्षिण दिशा की ओर जाती हैं। ठीक है, अच्छा कल क्वेश्चन पूछा था कि ये इनका वर्धा और बैनगंगा का जो संगम है प्राणहिता के नाम से, ये किस नाम से फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो फिर मैंने इसको सर्च किया था और भी जगह, तो ये कई जगह आपका बैनगंगा नाम दिया, कई जगह प्राणहिता भी नाम दिया है इसका। यानी ये जो दोनों नदियां जब मिलती हैं भंडारा में जाकर के प्राणहिता नाम से, फिर ये आगे की तरफ बहती है। दोनों नदियां जो हैं आपकी, नया नाम जो इसको मिलता है भंडारा में वो प्राणहिता नाम मिलता है, प्राणहिता संगम बोला जाता है उसको। वहीं से फिर ये प्राणहिता के नाम से आगे की तरफ बढ़ती हैं ये नदियां जो है। ठीक है, प्राणहिता ये कल मैंने आपको बताया था। कहां पे मिलती हैं ये दोनों नदियां? महाराष्ट्र के भंडारा में।
महाराष्ट्र के भंडारा में जो है ये वैनगंगा और वर्धा नदी दोनों आपस में मिलती हैं। ठीक है, और वर्धा नदी का उद्गम मैंने कहां से बताया था आपका, मुलतई, बैतूल जिले के मुलतई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको कल बतलाई थी, और ये आपका दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हो गई हैं इसमें, है ना। सो ये आपको जो है पूरा आज का चैप्टर खत्म हो गया। मध्य प्रदेश पर स्थित जलप्रपात आपका कंप्लीट हो चुका है।